हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन लेक्चर में आपका और एक बार स्वागत है। इसके पहला का जो आर्टिकल हमने रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक में देखा है, रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है 11th साइंस के लिए। और उस रेडॉक्स रिएक्शन के टॉपिक में ऑलरेडी हमने कुछ आर्टिकल इसके पहले इसके लेक्चर में बताया था। तो रेडॉक्स रिएक्शन एक्सप्लेन करते समय सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है वो हमने बताया था कि जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली कैरी आउट होते, एक साथ कैरी आउट होते, उसको हमने रेडॉक्स रिएक्शन कहा था। रेडॉक्स रिएक्शन क्या है ये बताने के बाद हमने बताया था उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ कैरी आउट होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या है और उसी के साथ रिडक्शन क्या है ये हम एक्सप्लेन कर रहे थे। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ये जो दो कंसेप्ट है, ये जो दो डेफिनेशन है, वो एक्सप्लेन करने के लिए हम अलग अलग कंसेप्ट का यहाँ पे यूज करते हैं। सो उसमें सबसे पहले हम पहली कंसेप्ट देख रहे थे क्लासिकल कंसेप्ट, उसको हम वहां पे ओल्ड कंसेप्ट कहते हैं। तो क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार हमने बताया था ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन मतलब जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीजन की एडिशन होती है या तो फिर हाइड्रोजन रिमूव किया जाता है या तो फिर एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, या फोर्थ नंबर की कंडीशन हमने बताई थी रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। अगर ये चारों कंडीशन रिएक्शन में रहती है तो उस प्रकार के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। एज सिमिलर उसके अपोजिट रिडक्शन का बताया था। रिडक्शन एक ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या तो फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो थर्ड कंडीशन में बताया था एडिशन ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट या तो फिर रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये चार कंडीशन जिस रिएक्शन में ऑकर होती है उसको हमने क्या कहा था वहां पे रिडक्शन। उसी के साथ हमने ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो कंसेप्ट है वो दूसरे थ्योरी से बताई थी और उस थ्योरी का नाम था इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट या उसको हम मॉडर्न कंसेप्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेस पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जिस प्रकार के केमिकल रिएक्शन में या रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं उस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन। एज सिमिलर जिस प्रकार के प्रोसेस में या रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन किए जाते हैं एक्सेप्ट किए जाते हैं उस प्रकार के रिएक्शंस को हमने क्या कहा था रिडक्शन। थर्ड नंबर की डेफिनेशन हमने बताई थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस है, ऑक्सीडेशन मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके वो रिडक्शन कैरी आउट करता है। सिमिलरली फोर्थ नंबर जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने बताया था रिडक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की प्रोसेस, तो रिड्यूसिंग एजेंट यानी ऐसा सब्सटेंस जिसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है एंड व्हिच आर अंडरगोज द ऑक्सीडेशन। तो ऐसे कुछ डेफिनेशन हमने बताए थे। अभी वही जो चारों डेफिनेशन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये चारों डेफिनेशन हम थर्ड नंबर की कंसेप्ट से भी देखने जा रहे हैं। और उस थर्ड नंबर का जो कंसेप्ट है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर, बाय ऑक्सीडेशन नंबर या उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो इस कंसेप्ट से और एक बार हमें वो चारों डेफिनेशन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट एक्सप्लेन करने, तो वो देखने से पहले सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है ये हम बताएंगे। तो समझने के लिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूं लाइक एज NaCl सोडियम क्लोराइड। आपको पता है इसको जब हम आयोनाइज करते हैं यानी इसके जब आयंस फॉर्मेशन होते हैं तब यहाँ पे दो प्रकार के आयंस फॉर्मेशन होंगे। एक्चुअली यहाँ पे NaCl फॉर्मेशन होते समय सोडियम ने एक्चुअल एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को डोनेट किया है। आपको कंसेप्ट पता है जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उस पे क्या आता है पॉजिटिव चार्ज, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा उतना पॉजिटिव। तो NaCl फॉर्मेशन होते समय सोडियम ने एक्चुअल एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसके कारण एक पॉजिटिव, और क्लोरीन उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, इसका एटॉमिक नंबर 281 सॉरी एटॉमिक नंबर 11 होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 था, इसका 287 था। तो एक्चुअली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है इसके कारण Na प्लस और ये 7 है
8 कंप्लीट करने के लिए गेन करता है, इसके कारण Cl माइनस। ओके, तो NaCl कंपाउंड अगर हम देखेंगे तो NaCl में एक्चुअल जो Na होता है उस Na पे कितना चार्ज आता है, उस पे +1, या तो फिर जो Cl माइनस आयन है उस पे कौन सा चार्ज आया है, -1। और एक एग्जांपल देखेंगे एज MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो Mg है मैग्नीशियम और यहाँ पे ऑक्सीजन, इस Mg में मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, 12 होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 है, 282 होने के कारण उसके लास्ट यानी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, वो लूज करता है, और इसके कारण Mg पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस प्लस, Mg प्लस प्लस। उसी के साथ ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, और 8 होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना रहेगा 2 6, यानी उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक गेन करेगा, इसके कारण इस पे क्या आएगा 2 निगेटिव। इसका मतलब जो MgO है यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस MgO कंपाउंड में मैग्नीशियम इस एलिमेंट के एटम में उस पे टोटल चार्ज कितना कैरी आउट किया है, +2, सो +2, और ऑक्सीजन ने कितना कैरी आउट किया है, -2। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर कुछ अलग नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब वहां पे चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज होता है वो चार्ज है। किसका चार्ज है, एलिमेंट का है, NaCl MgO एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एटम तो आपको एक्चुअल पता है, एटम मतलब एक कोई भी जो मैटर होता है नेचर में, उस मैटर का जो सबसे जो छोटा पार्ट रहता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर दैट इज कॉल्ड एज एटम। जैसे कि यहाँ पे सोडियम का एक एटम है और ये क्लोरीन एटम, सोडियम एलिमेंट का एक एटम, क्लोरीन एलिमेंट का एक एटम, और ऐसे 2 अलग अलग एलिमेंट के एटम्स कंबाइन होके NaCl इसका एक मॉलिक्यूल मिला है, कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड का। या तो फिर सपोज है हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का एक एटम कंबाइन हुए, और कंबाइन होने के बाद H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल मिला है। तो मॉलिक्यूल का मतलब है 2 या उससे ज्यादा एटम्स कंबाइन होके जो यूनिट बनता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। ओके, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स आर कॉल्ड एज अ मॉलिक्यूल। जैसे कि NaCl मॉलिक्यूल 2 एटम का कॉम्बिनेशन है, जैसे NaCl। H2O मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल 3 एटम का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम होता है और एक ऑक्सीजन। अलग अलग मॉलिक्यूल्स, उसमें अलग अलग नंबर ऑफ एटम्स, अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो NaCl मॉलिक्यूल NaCl कंपाउंड का है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, और ये सब क्या है, कंपाउंड है। तो जनरली अभी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है, ऑक्सीडेशन स्टेट आर द चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी चार्ज है वो टोटल चार्ज है, द टोटल चार्ज कैरीड आउट बाय एलिमेंट। ऐसा चार्ज जो कैरी आउट होता है, कौन कैरी आउट करता है, एलिमेंट करता है। कहाँ पे करता है, इन इट्स मॉलिक्यूल, उनके मॉलिक्यूल में, और जो मॉलिक्यूल होते हैं वो किसके होते हैं, उनके कंपाउंड के। सो उस चार्ज को हम क्या कहेंगे, उन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बता रहे हम, द टोटल चार्ज, ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है द टोटल चार्ज कैरीड आउट बाय एलिमेंट्स इन इट्स मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड इज कॉल्ड एज अ ऑक्सीडेशन नंबर, या उसको हम क्या कहते हैं, जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर आर आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर आर आल्सो कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। आ रहा है समझ में। तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट हमने यहाँ पे अभी पहले एक्सप्लेन कर दी है। सबसे पहले हम देख रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है वो समझने के लिए सबसे पहले हमें इस मेथड से देखना है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। इसलिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है ये मैंने आपको पहले बता दिया है, और ये आपको अच्छे से समझ में आया। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब टोटल चार्ज carry out by element in its molecule of compound called as the oxidation state,
एंड ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम क्या कहते हैं, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। अभी ये कंसेप्ट आपको पता चल गए, हमें अभी देखना है इस कंसेप्ट के अनुसार ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, 4 डेफिनेशन तो देखेंगे आगे का आर्टिकल। अभी उसमें सबसे पहले हम पहली डेफिनेशन देखेंगे, ऑक्सीडेशन क्या है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है, अभी अगर हम देखेंगे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम कंसीडर करेंगे, और एक बार एक कॉमन एग्जांपल जैसे कि हमने सोडियम एटम कंसीडर किया है। अभी आपको ये जो बेसिक कुछ चाहिए केमिस्ट्री में, एटॉमिक नंबर, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी है, भी हर दिन ये केमिस्ट्री में हर एक लेक्चर में आता रहेगा, वो आपको याद रखना है, भूल जाना नहीं, उसको रिवाइज करना है। और घर पे चाहे तो आप एटॉमिक नंबर वगैरह जो रहेंगे 1 to 20 एलिमेंट तक, वो अगर आपने लर्न किए तो बहुत अच्छा रहेगा। सो सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर अभी मैंने बहुत बार बताया 11 है, 11 होने के कारण उसके जो 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पहले सेल में 2 आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेल के सेल में 2, एल सेल में 8, अभी टोटल यहाँ पे बन गए 10। तो 11 में से एक बाकी रहा, इसलिए इसको हम लास्ट सेल में यहाँ पे एक बाकी था इसलिए 1। आपको अभी पता है हर एक एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन अटेन करने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस सेल में कंप्लीट करने होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ये एलिमेंट कुछ प्रकार के एलिमेंट यहाँ पे एक कुछ नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस मतलब जो लास्ट सेल होती है उसको हम वैलेंस सेल या लास्ट सेल या आउटर मोस्ट सेल कहते हैं। तो उसमें से वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लूज करते हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि वो दूसरे एलिमेंट से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और कभी कभी 8 कंप्लीट करने के लिए 2 एलिमेंट वहां पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो जनरली जो एलिमेंट जिनके लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो जनरली लूज करते हैं, जिनके पास 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 8 कंप्लीट करने के लिए गेन करते हैं। तो इसके लास्ट सेल में एक्चुअल 1 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। इलेक्ट्रॉन लूज का मतलब हम इस इलेक्ट्रॉन लूज किया है, डोनेट किया है, मतलब ये एरो के राइट साइड में लिखना है, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। और आपको पता है जब कोई भी एलिमेंट जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करता है उतना उसपे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अभी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इस पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा मैं बताऊंगा अभी बाद में डिटेल में। तो ये यानी प्लस उस पे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ चुका है। ओके, उसके बाद और एक एग्जांपल हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, लाइक एज हम अभी कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर अभी आपको पता है, अगर नहीं पता है तो मैंने लिख दिया है 20, याद रखना है। अभी इसके बाद कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, 20 होने के कारण सबसे पहले जो सेल है के सेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट एल सेल में बाद में 8 इलेक्ट्रॉन, और एक बार अगली जो सेल लेगी के एल एम, तो उसमें भी 8, टोटल मिला के अभी कितने हुए, 2 + 8 10 + 8 18, बाकी कितने रहे 20 होने के लिए 2। तो इसके कारण उसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अभी 2। तो ये एलिमेंट मैंने अभी आपको बता दिया, 1, 2 या 3 रहते तो जनरली लूज करते। तो इसके वैलेंस सेल में और एक बार 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक ही था सोडियम के, इसलिए एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया है। लेकिन अगर हम कैल्शियम का देखेंगे तो कैल्शियम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि उसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और क्या फॉर्मेशन होगा, Ca++। ओके, समझ में आ रहा है। अभी थोड़ा सा रिडक्शन के बारे में देखेंगे, कंसेप्ट में आपको बाद में बताऊंगा। रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन देखने के लिए कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम कॉमन एक एलिमेंट लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर भी अभी आपका लर्न हो चुका है 17। तो इसके कारण 17 एटॉमिक नंबर होने के कारण कॉन्फ़िगरेशन, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट सेल 8, और लास्ट वन बच्चे कितने 17 होने के लिए 7। सो लास्ट सेल में कितने 7।
यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में अभी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 कंप्लीट करने हैं उसको। तो 8 कंप्लीट करने के लिए जनरली क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन जब गेन किया तो इलेक्ट्रॉन की जो सिंबल है एरो के इस लेफ्ट साइड में लिखनी है, लूज और डोनेट किया तो एरो के राइट साइड में लिखना है। तो Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन उन्होंने क्लोरीन ने गेन किया है, इसके कारण उस पे क्या आएगा, एक माइनस चार्ज। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज के उतना उस पे पॉजिटिव चार्ज, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन के उतना उस पे नेगेटिव चार्ज। ओके, दूसरा एक एग्जांपल लाइक एज हम ऑक्सीजन के लिए बताएंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर और एक बार 8, कॉन्फ़िगरेशन पहले सेल में कितने 2 और लास्ट सेल में कितने 6। तो क्या होगा, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 कंप्लीट करने हैं तो कितने चाहिए 2, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एक आधे एटम से वो गेन करेगा। अभी गेन करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे उसके 8। सो ऑक्सीजन दोनों गेन किए, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एक ही निगेटिव चार्ज, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो 2 निगेटिव चार्ज, O माइनस माइनस या डायरेक्ट 2 माइनस लिखा तो भी चलेगा। ओके, सो ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। अभी मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बताया। ऑक्सीडेशन नंबर मतलब जितना वहां पे कोई भी एलिमेंट उसके ऊपर जितना पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैरी आउट करता है, उस चार्ज को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर, या उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक कंसेप्ट समझने के लिए और ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट के फाइंड आउट करने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हम आगे इस टॉपिक में देखने वाले हैं, लेकिन वो कंसेप्ट समझने के लिए हमें 2 रूल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इसलिए मैं 2 रूल आपको बता रहा हूं। जैसे कि कोई भी जो एलिमेंट है, यहाँ पे सोडियम है कि नहीं, क्लोरीन एक्चुअल Cl2 के फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, इस प्रकार के जो एलिमेंट है जो उनके फ्री स्टेट में, फ्री स्टेट का मतलब किसी के साथ वो कंबाइन नहीं, जैसे कि अगर NaCl के साथ कंबाइन है तो ये फ्री स्टेट में नहीं, क्योंकि वो क्लोरीन के साथ कंबाइन है, वो कंपाउंड के फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कंसीडर करना नहीं, वो एक्चुअल उसके सिंगल फॉर्म में होना चाहिए, फ्री स्टेट में होना चाहिए। अगर फ्री स्टेट में होता है कोई भी अगर एलिमेंट उसके एलिमेंट्री फॉर्म में होता है तो रूल ऐसा है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा के लिए कितना होगा, 0। तो रूल फर्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in its free state या oxidation number of an element in its free state or elementary state is always 0। कोई भी एलिमेंट रहने दो, उसके एटॉमिक फॉर्म में जो रहेगा, उसके फ्री स्टेट में जब वो रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 रहेगा। जैसे सोडियम यहाँ पे सिंगल फॉर्म में, Cl2 क्लोरीन हमेशा डायटोमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, तो किसके दूसरे के साथ कंबाइन है, एक्चुअल उसका नेचर में Cl2 के फॉर्म में रहेगा, तो ये एलिमेंट है फ्री स्टेट में ही है 0। N2b O2b, सल्फर S8 मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में, तो ये सब एलिमेंट्री फॉर्म में, तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0। और जो दूसरा रूल है, लाइक एज हम यहाँ पे अभी जो लिया है, जैसे कि Na प्लस Cl माइनस कैल्शियम प्लस प्लस O2 माइनस, या डायरेक्ट माइनस माइनस 2 बार लिखा तो चलेगा, Al3 प्लस, ऐसे जो कुछ आयंस होते हैं मैंने आपको पहले बता दिया है, ये एटम्स है। सोडियम वगैरह एक्चुअल सिंगल फॉर्म में रहेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, एटम्स। उसके बाद अगर ये जो है इनको हम कहते हैं मोनो एटॉमिक आयन, मोनो एटॉमिक आयन, जिसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम आयंस कहते हैं, नेगेटिव जो आयंस रहते हैं उनको हम अनायन कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज रहने वाले आयंस को हम कैटायन कहते हैं। कॉमनली अभी यहाँ पे सोडियम का अगर हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ पे एक ही एटम है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, Cl का यहाँ पे एक ही एटम है और उस पर नेगेटिव चार्ज है, कैल्शियम का एक ही एटम है उस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का एक ही एटम है उस पर 2 नेगेटिव चार्ज है, एल्यूमिनियम का एक ही एटम है उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब एक ही एटम है और उस एक ही एटम है, इसके कारण मोनो एटॉमिक, और उस पर कुछ तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है इसलिए आयन, तो ये मोनो एटॉमिक आयन है।
तो जो मोनो एटॉमिक आयन होते हैं उन मोनो एटॉमिक आयन में रहने वाला जो एटम होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, उस मोनो एटॉमिक आयन पे जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसके इक्वल। जैसे कि Na+ पे कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव है इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, +1। Cl- पे कितना चार्ज है, -1 है, माइनस एक ही माइनस है इसलिए -1। कैल्शियम का जो मोनो एटॉमिक आयन है उस पे दो अलग अलग पॉजिटिव चार्ज है इसलिए यहाँ पे +2। ऑक्सीजन यहाँ पे -2। एल्यूमिनियम जिसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए +3। तो जितना उसके ऊपर जो चार्ज रहेगा नेट उतने इक्वल उसका ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा मोनो एटॉमिक आयन के लिए। मैं अगर ये लिख दूं SO4 माइनस माइनस, PO4 माइनस माइनस, है कि नहीं, NO2+, तो ये मोनो एटॉमिक आयन नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम के ग्रुप है। जैसे कि SO4 सल्फेट ग्रुप, इसमें एक सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम, यानी टोटल मिला के वहां पे 5 एटम्स है। तो बहुत सारे एटम का ग्रुप है, ये मोनो एटॉमिक आयंस नहीं। ये सब एग्जांपल, इनको हम पॉली एटॉमिक आयन कहेंगे। ये क्या है आगे हम देखने वाले, अभी हमें इसकी कुछ जरूरत नहीं है। तो मोनो एटॉमिक आयन मतलब जिसमें एक ही एटम है और उस पर कुछ तो भी पॉजिटिव चार्ज है। तो मोनो एटॉमिक आयन के लिए रूल ऐसा है, the oxidation number of atom in its monoatomic ion is equal to the charge present on that ion। मोनोएटॉमिक आयन में जो एटम प्रेजेंट होता है उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर उस पे जितना चार्ज प्रेजेंट होता है उसके इक्वल रहेगा। आया समझ में? ये दो रूल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना है। अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एग्जैक्टली क्या है। तो ऑलरेडी एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं। अभी आप मुझे ये बताओ, सोडियम यहां पे अगर हम देखेंगे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। अब भी मैंने बताया क्योंकि वो एटॉमिक फॉर्म में, उसके फ्री स्टेट में Na+ का कितना रहेगा, +1, क्योंकि मोनो एटॉमिक आयन है Na+, एक ही एटम और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज इसलिए +1। कैल्शियम का कितना रहेगा यहाँ पे, Ca का, यहाँ पे कैल्शियम उसके फ्री स्टेट में इसके कारण, और एक बार एलिमेंट्री स्टेट फ्री स्टेट में 0। यहाँ पे मोनो एटॉमिक है, मोनो एटॉमिक में जो एटम है उसके ऊपर जितना चार्ज रहेगा उसके इक्वल 2 पॉजिटिव इसलिए +2। इस साइड में अगर हम देखेंगे तो रिडक्शन में क्लोरीन, यहाँ पे और एक बार वो एलिमेंट्री फॉर्म में, तो इसका कितना आएगा 0। Cl- आयन मोनो एटॉमिक आयन उसके ऊपर -1 है इसलिए -1। एलिमेंट्री फॉर्म और एक बार 0। O2- उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज, तो -2। अभी देखेंगे ऑक्सीडेशन मतलब क्या है। एग्जांपल फर्स्ट, सोडियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 to +1 हुआ है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर पहले से इंक्रीज हुआ है। ओके, सिमिलरली कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, इस साइड में देखेंगे तो +2, तो 0 to +2 पहले से ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है, बड़ा है। सो इसका मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि ऐसी रिएक्शन है, ऐसी प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस का, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर पहले से ज्यादा होता है, इंक्रीज होता है। तो उस प्रकार की जो प्रोसेस या रिएक्शन होती है उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कंसेप्ट से क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सब्सटेंस गोज ऑन इंक्रीजेस आर कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन। एग्जांपल्स लिखने, 2 एग्जांपल्स। उसके बाद अभी रिडक्शन समझ में आया होगा। रिडक्शन के कुछ एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन का अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। Cl- आयन में वो कन्वर्ट हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1, तो -1 0 से भी छोटा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ है, पहले से कम हुआ है। आपको नंबर लाइन पता है, 0 1 2 3 -1 -2, तो 0 से इस साइड में गया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, ऑलरेडी डिक्रीज्ड हुआ है। सिमिलरली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है, बाद में कितना हुआ है, -2, यानी कि क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब ये जो एग्जांपल है यहाँ से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे पहले से ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है।
So those type of process or reaction in which oxidation number is decreases is called as a reduction. आ रहा है समझ में? The process or reaction in which oxidation number is decreases is called as a reduction. अभी दो कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा. The process or reaction in which oxidation number is increases called oxidation, while the process in which oxidation number of an element decreases is called as a reduction. समझ गए? अभी उसी के साथ हम अगली डेफिनेशन देख रहे हैं. लाइक एज थर्ड नंबर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. हमने ये भी बताया था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट के बेस पे. और फोर्थ नंबर रिड्यूसिंग एजेंट, उसको हम रिडक्टेंट कहते हैं. तो अभी मैंने आपको थोड़ा सा अपोजिट फॉर्म में बताया था. ऑक्सीडेशन का मतलब है ऐसी रिएक्शन, रिएक्शन है वर्ड लिखना है, रिएक्शन प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है, कॉल्ड ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऐसे सब्सटेंस है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लेते हैं क्लोरीन ऑक्सीजन जैसे, ऐसे सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, डिक्रीज होता है. तो ऐसे जो सब्सटेंस होता है उनको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. द सब्सटेंस whose oxidation number goes on decreases are called as the oxidizing agent or oxidants. आपको याद रखना है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. ऑक्सीडेशन मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है. तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब ऐसा सब्सटेंस जिनका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से डिक्रीज होता है. रिडक्शन, रिडक्शन का अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो रिडक्शन का मतलब ऐसी प्रोसेस ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर पहले से डिक्रीज हो रहा है. तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये सब्सटेंस है, लाइक एज सोडियम है कि नहीं, कैल्शियम है. तो इस प्रकार के जो सब्सटेंस है, इस प्रकार के जो एलिमेंट है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से क्या हो रहा है, अभी इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है. सो द सब्सटेंस whose oxidation number goes on increases called as the reducing agent or also called as a reductant. या आप इसके अपोजिट में लिख सकते हो, जैसे ऑक्सीडेशन मतलब रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस. रिडक्शन प्रोसेस और रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस, रिड्यूसिंग एजेंट सब्सटेंस, ऑक्सीडेशन नंबर गोज ऑन इंक्रीजेस. ऑक्सीडेशन नंबर होता है, रिडक्शन नंबर वगैरह ऐसे कुछ कंसेप्ट नहीं. अगर कंफ्यूज होते हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा. ओके, आया समझ में? तो इस तरह हमने जो चारों डेफिनेशन है, और एक बार ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड उसी के साथ रिड्यूसिंग एजेंट, ये चारों डेफिनेशन, और एक बार थर्ड नंबर की जो कंसेप्ट है, थर्ड नंबर की जो थ्योरी है, बाय ऑक्सीडेशन नंबर थ्योरी या बाय ऑक्सीडेशन स्टेट थ्योरी या कंसेप्ट, उसके अनुसार ये चारों डेफिनेशन यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है. ओके, यहाँ अपना जो आर्टिकल है कंप्लीट होता है. आगे का जो आर्टिकल रहेगा वो आगे का आर्टिकल हम इसके आगे के लेक्चर में देखेंगे. ओके, समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, आगे का बाद में देखेंगे.